आप सुन रहे हैं IKMG रेडियो, दिल से दिल तक। IKMG रेडियो, दिल से दिल तक के सभी श्रोताओं को रचना मुकेश का प्यार भरा नमस्कार। आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपके बीच कवि सम्मेलन के दूसरे भाग के साथ। किन लफ्ज़ों में लिखूं मैं, किन लफ्ज़ों में लिखूं मैं अपने इंतज़ार को। बेजुबान सा इश्क खामोशी से ढूंढता है तुम्हें। आइए आज के कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत गज़ल से। श्री संदीप बहल जी, उपनाम समीर। आप LIC कानपुर में कार्यरत हैं व आपका शौक़ है गज़ल लेखन। आप अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में भी भाग लेते रहे हैं। आइए सुनते हैं उनकी गज़ल। वो जो मुझसे कहता था, वो जो मुझसे कहता था कि मैं तेरा हो गया, एतबार उसका करते करते सवेरा हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं कानपुर से संदीप बहल। हमारे अध्यक्ष अनुपम मल्होत्रा जी की ये फेवरेट गज़ल जो मेरे द्वारा लिखी गई थी बहुत पहले, तो उनके कहने पर मैं एक बार फिर आपके बीच में हूँ। कृपया सुने। वो जो मुझसे कहता था कि मैं तेरा हो गया, वो जो मुझसे कहता था कि मैं तेरा हो गया, एतबार उसका करते करते सवेरा हो गया, एतबार उसका करते करते सवेरा हो गया। रकीब के ठुकराए हुए हो तुम तो क्या हुआ। रकीब मीन्स राइवल। रकीब के ठुकराए हुए हो तुम तो क्या हुआ, गले लगाया तुमने ऐसे कि मैं तेरा हो गया, गले लगाया तुमने ऐसे कि मैं तेरा हो गया। अब बिछड़ने की बात सोचना भी गुनाह होगा, अब बिछड़ने की बात सोचना भी गुनाह होगा। इस जन्म के लिए तो तू बस मेरा हो गया, इस जन्म के लिए तो तू बस मेरा हो गया। अभी तो पूरी तरह से मिले भी ना थे हम उनसे, अभी तो पूरी तरह से मिले भी ना थे हम उनसे, नज़र भर मिलने से इतना बखेड़ा हो गया, नज़र भर मिलने से इतना बखेड़ा हो गया। चाहत, नज़ाकत, तिजारत, हिमाकत या बगावत, चाहत, नज़ाकत, तिजारत, हिमाकत या बगावत, इन लफ्ज़ों से मेरा रोज का वास्ता हो गया, इन लफ्ज़ों से मेरा रोज का वास्ता हो गया। सुना था कि ज़िंदगी 4 ही दिन की होती है। हर शायर का कोई ना कोई एक पसंदीदा शेर ज़रूर होता है पूरी गज़ल में। ये मेरा पसंदीदा है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। सुना था कि ज़िंदगी 4 ही दिन की होती है, तू मिला तो दिन 5वां, 6ठा और 7वां हो गया, तू मिला तो दिन 5वां, 6ठा और 7वां हो गया। सुना था कि ज़िंदगी 4 ही दिन की होती है, तू मिला तो दिन 5वां, 6ठा और 7वां हो गया। 7वें आसमान पर चढ़ना तो वाजिब था हमारा, 7वें आसमान पर चढ़ना तो वाजिब था हमारा। खुदाए नूर से चमकता तारा जो मेरा हो गया, खुदाए नूर से चमकता तारा जो मेरा हो गया। जलने लगी दुनिया जब मैंने सबसे कह दिया, ध्यान चाहूँगा, जलने लगी दुनिया जब मैंने सबसे कह दिया, कुछ और खोजो तुम, कुछ और खोजो तुम, ये चांद तो मेरा हो गया, ये चांद तो मेरा हो गया। कुछ तो कमाल था तेरी कामयाब नज़रों का, कुछ तो कमाल था तेरी कामयाब नज़रों का, लाख कोशिशों के बावजूद समीर तेरा हो गया, लाख कोशिशों के बावजूद समीर तेरा हो गया। धन्यवाद दोस्तों। प्रकृति को ही ईश्वर का रूप माना जाता है। जब भी हम प्रकृति के समीप जाते हैं तो एक अलग सा सुख, शांति,
और समृद्धि का अनुभव करते हैं। इसे धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। प्रकृति मनुष्य को बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन मनुष्य उसे नज़रअंदाज कर देता है। प्रकृति से प्रेम ही मानव जाति के लिए हितकर है। प्रकृति जीवन देती है। मानव का संपूर्ण जीवन प्रकृति पर ही आधारित है। प्रकृति से ही जीवन का आधार, इसके बिना सबका जीवन है बेकार। प्रकृति का वर्णन कर रही हैं श्रीमती शशि सेठ जी। आप शिक्षिका थीं कानपुर में, अब अवकाश ले लिया है शिक्षण कार्य से। आपका कहना है कि मैं कवित्री तो नहीं हूँ, पर अपने मन के भावों और विचारों को शब्दों में पिरोकर कविता का रूप देने का प्रयास करती हूँ। आइए सुनते हैं उनकी कविता हे वसुधा तू अमृतमयी। जय श्री कृष्ण। मेरी कविता का शीर्षक है हे वसुधा तू अमृतमयी। हे वसुधा तू अमृतमयी, चिरकाल से जन जीवन को पल्लवित पोषित करती, चिरकाल से जन जीवन को पल्लवित पोषित करती, कंद मूल फल अन्न प्रदाती, अन्नपूर्णा कहाती, जड़ी बूटी से प्राण फूंक कर संजीवनी कहलाती, जड़ी बूटी से प्राण फूंक कर संजीवनी कहलाती। हे वसुधा तू अमृतमयी। लहराता आंचल खेतों का, झरनों नदियों की कलकल, लहराता आंचल खेतों का, झरनों नदियों की कलकल, फूलों की खुशबू, भौरों का गुंजन, पक्षी का कलरव, सबका मन हर्षाती तू हर्षदायिनी कहलाती, सबका मन हर्षाती तू हर्षदायिनी कहलाती। हे वसुधा तू अमृतमयी। अंतस के रत्नों से तू समृद्धि और उन्नति लाती, अंतस के रत्नों से तू समृद्धि और उन्नति लाती, हीरे पन्ने जवाहर मोती से सुंदरता भरती, अवर्णीय शोभा रत्नों की तू रत्न गर्भा कहलाती, अवर्णीय शोभा रत्नों की तू रत्न गर्भा कहलाती। हे वसुधा तू अमृतमयी। दर्द और पीड़ा सहकर भी उफ कभी ना करती, दर्द और पीड़ा सहकर भी उफ कभी ना करती, कितना भी विनाश हो फिर से नव संचारण करती, अपना सब कुछ न्योछावर कर तू महादात्री कहलाती, अपना सब कुछ न्योछावर कर तू महादात्री कहलाती। हे वसुधा तू अमृतमयी। पर हे वसुधे तेरे अंतस की पीड़ा को कब प्राणी जान सकेगा, पर हे वसुधे तेरे अंतस की पीड़ा को कब प्राणी जान सकेगा, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ कब तेरा दुख बांट सकेगा। चीत्कार कर उठता मेरा मन जब तेरे दुख को अनुभव करती, चीत्कार कर उठता मेरा मन जब तेरे दुख को अनुभव करती, निर्निमेष नैनों से प्रभु से यही याचना करती। हे प्रभु प्राणी मात्र को सद्बुद्धि दो, वे माँ की ममता का मान करें। हे प्रभु प्राणी मात्र को सद्बुद्धि दो, वे माँ की ममता का मान करें। वसुधा माँ के त्याग और बलिदान पर प्यार और अभिमान करें। हे माँ तू ममतामयी, हे वसुधा तू अमृतमयी। त्रिषित और संतप्त हृदयों में तो सुख शांति का संचार करे, त्रिषित और संतप्त हृदयों में तो सुख शांति का संचार करे। अपने आंचल की छाया से प्राणी जन के क्लेश हरे, अपने आंचल की छाया से प्राणी जन के क्लेश हरे। हे गरिमामयी वात्सल्यमयी, हे वसुधा तू अमृतमयी। हे जल स्वामिनी वृद्धिदायिनी, तेरी महिमा अनपायिनी, हे जल स्वामिनी वृद्धिदायिनी, तेरी महिमा अनपायिनी। हे दुख निवारिणी तृप्तिदायिनी, दाती तू करुणामयी, हे दुख निवारिणी तृप्तिदायिनी, दाती तू करुणामयी। हे वसुधा तू अमृतमयी, हे वसुधा तू अमृतमयी,
हे वसुधा तू अमृतमयी। जय श्री कृष्ण। अब मिलते हैं श्रीमती किरण कक्कड़ जी से। आपने वाराणसी से MA BEd किया व दिल्ली में 25 सालों तक शिक्षण कार्य। अवकाश प्राप्त करने के उपरांत आपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कार्य आरंभ किया। एक बात पूछें आपसे, क्या आपने कभी बचपन में बादलों को देखा है ध्यान से, या अभी नहीं देखा? बादलों में बहुत सारी भिन्न भिन्न आकृतियाँ छुपी होती हैं। अगर आपने नहीं उन्हें ढूंढा है तो अब ज़रूर ढूंढिएगा। यकीन मानिए कैसे समय बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा और बहुत मज़ा आएगा। चलिए आइए सुनते हैं किरण जी की कविता ये बादल गुदगुदे चुलबुले। नमस्कार, सभी श्रोतागणों का मैं अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी बहनों और भाइयों के स्वस्थ रहने की मंगल कामना करती हूँ। मेरी कविता प्रकृति पर आधारित है। कविता का शीर्षक है ये बादल गुदगुदे चुलबुले। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। कहाँ से बनते कहाँ तक उड़ते सीमाहीन आदि अनंत ये। मन से स्वतंत्र कर्म से स्वतंत्र निर्भीक विचरण करते नभ में। मन से स्वतंत्र कर्म से स्वतंत्र निर्भीक विचरण करते नभ में। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। इनका नाम अंकित है बादल, बनते बा और दल की संधि से। प्रतिपल प्रतिक्षण इनके आकार अनेक। प्रतिपल प्रतिक्षण इनके आकार अनेक। परिवर्तन इनका नाम बरसना इनका काम। परिवर्तन इनका नाम बरसना इनका काम। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। सावन भादो है इनका मास। रंग में कभी सांवले कभी श्वेत। कभी इतने श्यामल हो जाते कि छा देते तिमिर। दिवाकर भी हो जाते इनसे परास्त। कभी इतने श्यामल कि छा देते तिमिर। दिवाकर भी हो जाते इनसे परास्त। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। संपूर्ण प्रकृति पर इनका नियंत्रण। संपूर्ण प्रकृति पर इनका नियंत्रण। मन चाहा चढ़ा दे वादियों पर आवरण। उल्लसित तो धरा को बनाए हरित स्वर्ग। मन विचलित तो धरती पर ला देते प्रलय। उल्लसित तो धरा को बनाए हरित स्वर्ग। मन विचलित तो धरती पर ला देते प्रलय। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। ये नीरद उत्थान पतन के प्रतीक। ये जलद त्याग वरदान के प्रतीक। ये वारिध दुर्वध गतिशील सदैव। ये वारिध दुर्वध गतिशील सदैव। ये जलधर भर देते अमन चमन। ये जलधर भर देते अमन चमन। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। सूरज की प्रथम अरुणाव रश्मि भर देते तन बदन रक्तिम आभा से। नीलाम अंबर में आच्छादित ये दल मानो अभिनंदन करते हों उषा का। नीलाम अंबर में आच्छादित ये दल मानो अभिनंदन करते हों उषा का। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। ये बादल गुदगुदे चुलबुले इनसे झरता अमृत। जीवन में अगर किसी को ऐसा कोई शारीरिक कष्ट हो जिसका कोई उपचार ना हो तो कई लोग जीवन से हारने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके जीवन में कोई रंग नहीं बचा है। ऐसे लोगों के लिए शाहजहांपुर की रुचि ग्रोवर एक उदाहरण है, जिन्होंने शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी। उसको अपने जीवन का भाग समझकर स्वीकार किया। अपने मन से
आशा, विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का दीपक कभी बुझने नहीं दिया। आइए सुनते हैं प्रकृति पर कविता रुचि जी की कलम से, उन्हीं की जुबानी। यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राहों को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, तो वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। मैं भारत सहारनपुर उत्तर प्रदेश से रुचि ग्रोवर आप सबको नमस्कार करती हूँ। आज के कोविड-19 के माहौल में आप सब घर बैठकर हो रहे हैं परेशान, तो चलो आओ आप सबकी सभी उमंगों में इस कविता के माध्यम से बढ़ते हैं कुछ उड़ान। मेरी कविता का शीर्षक है थमी रफ्तार को दे उमंगों की उड़ान। सदियों से खूब भाग रहा था इंसान, आज पिंजरे में तू आ गया मेरी जान। हम लोगों ने प्रकृति को बहुत किया परेशान, इसलिए वो हम लोगों से आज ले रही है इंतकाम, क्योंकि प्रकृति में ही बचते हैं मेरे भगवान। इस सच से तो हमेशा रहा अनजान। अब प्रकृति भी चाहती है थोड़ा बदलाव, इसलिए उसने हमको दिया थोड़ा ठहराव। आज लो आ गई हम सबके इम्तिहान की घड़ी, पूरी मानव जाति मुश्किल की घड़ी में पड़ी। हम सबको इन मुश्किलों से नहीं है घबराना, इन पलों को हमें अपनों के साथ है बिताना। जो हम लोगों के पास नहीं था अपनों के लिए वक्त, आज वही जीत सकता है तू अपनों के दिलों का ताज और तख्त। ये पल फिर नहीं आएंगे बार बार, छोड़ नाराजगी एक बार फिर अपनों पर कर एतबार। छोड़ अपनी जिंदगानी की लेलम पेल, आज तू जी भर कर अपनों के साथ खेल, क्योंकि ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। ना जाने कब फट जाएगा इस जिंदगी का गुब्बारा। इस मोड़ पर ढूंढ तू अपनी ही खुद की पहचान, जिससे तू आज तक रहा बिल्कुल अनजान। इसलिए तू इस वक्त पर कर ले अपने अस्तित्व की खोज और आत्मचिंतन से एकत्रित कर ले अपने अंदर की फौज, और ईश्वर से इस समय अपने सच्चे मन से प्रार्थना करो हर पल, क्योंकि प्रार्थनाओं से निकलता है हर समस्या का हल, क्योंकि प्रार्थनाओं से निकलता है हर समस्या का हल। धन्यवाद। ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी। जो खामोशी से सह गया वो निखर जाएगा, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। जी हाँ, सुख दुख, आशा निराशा जीवन के अंग हैं। इन्हीं रंगों से सराबोर कविता सुनते हैं कानपुर की कवित्री श्रीमती शबनम मेहरोत्रा जी से। आपके 2 काव्य संग्रह प्रेम पथ और साक्षा संग्रह के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शबनम जी की कविता क्या लिखूं। नमस्कार। IKMG के सभी श्रोतागणों को
मेरा स्नेह वंदन स्वीकार हो। आज मैं आपके समक्ष अपनी कविता जो प्रस्तुत कर रही हूँ उसका शीर्षक है क्या लिखूं। हे प्रिय बोलो, दुर्गम पथ पर कैसे अपना गीत लिखूं। अधरों पर बीते लम्हों की कैसे प्रीति प्रतीति लिखूं। जब कोई भी मीत नहीं है, सांसों में संगीत नहीं है, फिर धड़कन में किसको घोलूं। मत कर क्या नवनीत लिखूं। हे प्रिय, कैसे अपना गीत लिखूं। दहक रहे हैं दिन, सूनी रातें, सिसक रहे हैं पल आते जाते। सुबह शाम बस सुमिरन करती, क्या अपनों की रीति लिखूं। हे प्रिय बोलो, कैसे अपना गीत लिखूं। पवन हिलोरे नित भरती है, किंतु निराशाएं पलती हैं। तमस छल रहा है आज उजाले, आते यादों के हिचकोले। रवि किरणों ने छला मुझे है, मैं विरहन क्या प्रीति लिखूं। हे प्रिय बोलो, कैसे अपना गीत लिखूं। काल सर्प जो अंध गुफा में लंबा मुंह फैलाए है, पल पल जीवन को छलता है, काल रूप अपनाए है। हे प्रिय बोलो, कैसे अपना गीत लिखूं। स्वप्न झील में पलते मोती, प्रातः नयन में अश्क हुए, सजल वेदनाओं की सिहरन, ओस बूंद में अश्क हुए। कैसे पीड़ा पथ पर चलकर नेक नियति का गीत लिखूं। हे प्रिय बोलो, कैसे अपना गीत लिखूं। अंतर्घट में गरल पल रहा, करता मन को घाव हरे, पीपल की कोमल किस लय में आपत का है भाव झरे। आनंदित हो प्राण पखेरू, कैसे निर्मम प्रीति लिखूं। पड़े सुधा रस के कुछ छूटे, तो प्रिय अपना गीत लिखूं। श्रम साफल्य बने जीवन में, लक्ष्य मिल सके मन चेतन में, फिर आ जाए बासंती रुत, छा जाए रंगीन फिजाएं, जो अपना मनमीत लिखूं। हे प्रिय, कैसे गीत लिखूं, प्रेम गीत की प्रीति लिखूं। नमस्कार सुधीजनों। शबनम जी की कविता सुनने के बाद मुझे गुलजार जी की ये शायरी याद आ रही है। तुम्हारे मोहब्बत के तरीके को मान गए, खुद तो वादों से बंधे नहीं, हमें यादों से बांध गए। जब हम समझने लायक होते हैं तो मन में तरह तरह के विचार जीवन को लेकर उठते हैं। जीवन है क्या? जीवन यानी जिंदगी। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। आइए जानते हैं जीवन का अर्थ कैप्टन के.सी. मेहरोत्रा जी से। आप 82 साल के हैं व 6 सितंबर 1965 में आपने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। आइए सुनते हैं मेरा अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, श्री के.सी. मेहरोत्रा जी से। मेरा अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। स्वार्थ है मेरा, परमार्थ जीवन का। मूलतः मैं जीव हूं केवल, जिसे पहचान अपनी और अपनों की होती, औरों की भूख से उदासीन, अपनी गद्दी पर पीठासीन। अंतर नजर नहीं आता है, अर्थ क्या है, अनर्थ क्या है। प्रकृति ने बुद्धि देकर पशुओं से भिन्न किया। बुद्धि तर्क करती है, एक अंतर्द्वंद होता, पशुओं से भिन्न कैसे, जब अपने लिए जीते अपने लिए मरते। पर ये विचार रह जाते नीरवता के नीरज बन। व्यावहारिक जीवन में बार बार जीत जाता अर्थ मेरा, अर्थ स्वार्थ कोरा। पग पग पर
प्रलोभन त्याग के चौराहे पर पहुंचने नहीं देते। पग पग पर प्रलोभन त्याग के चौराहे पर पहुंचने नहीं देते। दुख के व्यापारी सुख की ड्योढ़ी पर रोक देते। समर्थ परमार्थ अंदर ही रह जाता। समर्थ परमार्थ अंदर ही रह जाता। जीवन की संध्या में जीवन एक सर्वनाश नजर आता। प्रगति के पुजारी न्यूनता देते रह जाते। पुण्य के परोसे से हम वंचित रह जाते। अंतःकरण तो कृष्ण बार बार अंतःकरण तो कृष्ण बन बार बार मुखर होता, पर स्वार्थ का अनर्थ हमें पार्थ नहीं बनने देता। 84 लाख श्वासों में एक एक योनि है, चाहो पर से जी लो या फिर बस एक योनि मानव की। अंत में पूरी छवि उभर आएगी, समय एक कहानी बन जाएगी। अर्थ की, अनर्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। भीतर से कृष्ण को, बाहर से पार्थ को। समर्थ वही जो जीवन के अर्थ पर चले, क्योंकि मेरा अर्थ है स्वार्थ, जीवन का परमार्थ, जीवन का परमार्थ। जन्म लिया सुख दुख भोगा, यही मेरी नीति है। जन्म लिया सुख दिया या दुख, जीवन की, पशुओं की भी, मानव की भी। धन्यवाद। कभी हम लोग अकेले रहकर भी अकेले नहीं होते, वह भीड़ में भी अकेले होते हैं। आइए सुनते हैं जिंदगी की रेलगाड़ी, राशि मोगिया जी से। आप ओरेटर व एजुकेशनल ट्रेनर हैं। कविता लिखना आपका शौक है। आपकी कविताओं का एक संग्रह अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। तो आइए सुनते हैं जिंदगी की रेलगाड़ी। My name is Rashi Mongia. I'm here to recite a small prose of mine which is based on people who move alone in the path of life to create their own success story. Let's begin. जिंदगी की रेलगाड़ी में अकेले चलता चला मैं। साथी तो बहुत थे मेरी गाड़ी में, पर उनमें से कुछ रुके थे सिर्फ अपनी मंजिलों तक जाने के लिए, तो कुछ अपना काम पूरा होते ही निकल लिए। लोगों की इस भीड़ में अकेले चलता चला मैं। बहुत से मंजर आए पर मुझे ना रोक पाए, ना जाने किस मंजर की थी तलाश मुझे। लोगों की इस भीड़ में अकेले चलता चला मैं। कुछ ख्वाब मेरे भी पूरे हुए, कुछ उड़ाने मैंने भी भरी आसमान में, पर पीछे मुड़ा तो वहां भी अकेला ही था। हाँ, कुछ भीड़ में कुछ लोगों ने तालियां जरूर बजाई, लेकिन ये सोचकर कि आज इसकी बारी है तो कल मेरी बारी आएगी। लोगों की इस भीड़ में अकेले चलता चला मैं। कुछ तो हंस भी पड़े ये बोलकर कि जो तूने किया वो कुछ बड़ा नहीं है, कुछ है एक आम सी कहानी। फिर भी मैं ना रुका, मैंने भी थी कुछ मन में ठानी। ना दे साथ जो कोई तो इसमें कौन सी नई है कहानी। मुझे तो अपनी हर राह खुद है बनानी। लोगों की इस भीड़ में अकेले चलता चला मैं। कमाल की बात ये हुई कि मैंने हर मोड़ पर अकेले चलना सीख लिया। ना कोई सहारा, ना किसी की आस, बस खुद का साथ और खुद पर विश्वास। ले गए मुझे मेरी मंजिल की ओर, जहां फिर मैं अकेले खड़ा था, पर अपनी जीत की मुस्कुराहटों के साथ भीड़ को बहुत पीछे छोड़ अपनी जिंदगी के मन चाहे पड़ाव पर। अब सारी दुनिया बस यही कह रही थी, कुछ करना हो तो उससे सीखो, कुछ करना हो तो उससे सीखो, जो भीड़ में अकेला था, जो भीड़ में अकेला था। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर लिसनिंग टू माय पोएट्रीज। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। आइए सुनते हैं प्रिया मेहरोत्रा जी से उनकी कविता। किताब के कोई पन्ने नहीं है जिंदगी,
प्रिया जी लखीमपुर खीरी से हैं, आप गृहिणी हैं। आपको जब भी समय मिलता है आप अपनी भावनाओं को कविता में पिरोने का प्रयास करती हैं। तो आइए सुनते हैं किताब के कोई पन्ने नहीं हैं जिंदगी। मैं मिसेस प्रिया मेहरोत्रा फ्रॉम लखीमपुर खीरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ मैंने कुछ अपने विचारों को कविता में उतारा है, जिसमें मैंने कुछ चंद शब्दों में ज़िंदगी को बयां करना चाहा है, जो इस तरह है। किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी, किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी, कि ये कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, ये नहीं है ज़िंदगी। किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी। ये तो सागर का दरिया है, ये तो सागर का दरिया है, और उस दरिया से मौजों को चुराना है। ये तो सागर का दरिया है, और उस दरिया से मौजों को चुराना है। ये तो सूरज है उगता हुआ, और उस सूरज से रोशनी को चुराना है, और उस सूरज से रोशनी को चुराना है। ये तो फूल है खिलता हुआ, ये तो फूल है खिलता हुआ, और उस फूल से खुशबू को चुराना है। ये एक गीत है मीठा सा, ये तो एक गीत है मीठा सा, और उस गीत से संगीत चुराना है, और उस गीत से संगीत चुराना है। किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी, किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी। कितना कुछ हमें सिखाती है ये, कितना कुछ हमें सिखाती है ये, कितना कुछ हमें दिखाती है ये, कितना कुछ हमें सिखाती है ये, कितना कुछ हमें दिखाती है ये। हजारों उलझने में उलझाती है ये, हजारों उलझनों में उलझाती है ये, फिर भी जीने की एक कला सिखाती है ये, फिर भी जीने की एक कला सिखाती है ये। किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी। दया नहीं दुआ है ज़िंदगी, दया नहीं दुआ है ज़िंदगी, लाखों में किसी एक को मिलती है ये, लाखों में किसी एक को मिलती है ये। किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी। हर कदम पे एक संघर्ष है ज़िंदगी, हर कदम पे एक संघर्ष है ज़िंदगी, हर कदम पे एक चुनौती है ज़िंदगी, हर कदम पे एक संघर्ष है ज़िंदगी, हर कदम पे एक चुनौती है ज़िंदगी। जीत कर इस संघर्ष को जीना ही है ज़िंदगी, जीत कर इस संघर्ष को जीना ही है ज़िंदगी। किताब के कोई पन्ने नहीं है ज़िंदगी, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, कहाँ पे ज़्यादा कहाँ पे कम, ये नहीं है ज़िंदगी, ये नहीं है ज़िंदगी। थैंक यू। जो जगह जिसकी है उसकी ही रहती है, लाख कोशिश कर ले बादल चांद को छिपाने की, लाख कोशिश कर ले बादल चांद को छिपाने की, पर एक दिन तो उनको चांद का रास्ता छोड़ना ही पड़ता है। श्रीमती पारुल मेहरोत्रा जी गृहिणी हैं, आप सीतापुर से हैं। लिखने का शौक़ बचपन से था, अब समय मिलने पर आप अपने शौक़ को एक दिशा देने का प्रयास कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनकी कविता। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं पारुल मेहरोत्रा सीतापुर यूपी से। मैंने अपने भावों और जज्बातों को अपनी इस गज़ल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। आसमां की कोई बखत न होती, आसमां की कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता। आसमां की कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता। लोग आते और तबज्जुब न देते हमें, लोग आते और तबज्जुब न देते हमें, गर हुस्न पर मेरे खूबसूरती का पहरा न होता। आसमां की कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता। कौन याद करता राधा को, कौन मीरा को, कौन याद करता राधा को और कौन मीरा को, गर इश्क का रंग उन पर गहरा न होता। आसमां की कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता। न समझ पाते हम कि दुनिया है कितनी फरेबी, न समझ पाते हम कि दुनिया है कितनी फरेबी, गर चेहरे पे तेरे दूसरा चेहरा न होता। आसमां की कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता।
न पूछता जालिम ज़माने में कोई हाल दिल हमारा, न पूछता जालिम ज़माने में कोई हाल दिल हमारा, गर सिर पर हमारे शोहरत का सेहरा न होता, आसमां की कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता, न दीवारों में चुनती मुमताज़, न होता कृष्ण गोपियों का रास, न दीवारों में चुनती मुमताज़, न होता कृष्ण गोपियों का रास, गर इश्क थोड़ा अंधा थोड़ा बहरा न होता, आसमां की भी कोई बखत न होती, गर चांद बादलों में ठहरा न होता, गर चांद बादलों में ठहरा न होता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए सुनते हैं नीता कपूर जी से उनकी कविता क्या है जो आगे बढ़ने से नहीं रोकता। IKMG के सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। वर्तमान समय जटिलताओं का समय है। ऐसे समय में व्यक्ति निराशा के अधीन होकर अवसादग्रस्त हो जाता है। ऐसे निराशा के समय में मैंने आशा रूपी कविता का लेखन किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। क्या है जो आगे बढ़ने से नहीं रोकता, क्या है जो आगे बढ़ने से नहीं रोकता, आज ये कल ये यही तो है सोचता, आगे बढ़ने की प्रेरणा है देती, आखिर कौन है ये जो टूटने नहीं देती, आखिर कौन है ये जो टूटने नहीं देती, यही तो है आशा जिससे बंधी है सांसों की लहर, चलता चल मिल जाएगी डगर, जिसके आगे निराशा है बौनी, जब दुनिया करती है तेरी ठिठोली, तब यह कान में आ कहती हिम्मत न हार, तब यह कान में आ कहती हिम्मत न हार, आगे बढ़ेगा तभी तो लक्ष्य मिलेगा, आगे बढ़ेगा तभी तो लक्ष्य मिलेगा, ऊंचाई का वह स्थान हमेशा है रिक्त, ऊंचाई का वह स्थान हमेशा है रिक्त, तू पसीने की बूंदों से कर दो उसे सिक्त, आशा उड़ा कर ले जाएगी, आशा उड़ा कर ले जाएगी, तुझे नए ख्वाब दिखलाएगी, निराशा किनारे खड़ी रोएगी, निराशा किनारे खड़ी रोएगी, आशा पंख फैला कर गले लगाएगी, आशा पंख फैला कर गले लगाएगी,
गले लगाएगी। धन्यवाद। समय बहुत बलवान होता है, समय कभी रुकता नहीं, समय हर घाव को भर देता है, वगैरह वगैरह। आपने ये बहुत सुना होगा, है ना? किसी ने बहुत खूब कहा है समय के लिए, अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। आइए सुनते हैं श्रीमती अंजू कपूर चौधरी जी हमें समय के बारे में क्या बता रही हैं अपनी कविता समय में। अंजू जी ने IIT रुड़की से कंप्यूटर साइंस में एमटेक किया है व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की में कार्यरत हैं। कविता लिखना आपका शौक है? आइए सुनते हैं उनकी कविता समय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने आई हूँ एक नई कविता लेकर जिसका शीर्षक है समय। ये कविता मेरी मैंने समय की महत्ता पर लिखी है। आशा है आप सबको पसंद आएगी। समय चलता समय चलाता, यही गढ़ता यही गढ़वाता, इसके संग जो चलता है वही आगे बढ़ जाता है। समय चलता समय चलाता, हमारे काज ये सारे समय दरिया के हैं धारे। हमारे काज ये सारे समय दरिया के हैं धारे। अनसुलझी उलझन को कर इसके हवाले, चिंता छोड़ प्यारे संग कुछ ना जाना है। समय चलता समय चलाता, यही गढ़ता यही गढ़वाता। सद उपयोग कर इसका, पल पल है रतन सा। करम पथ के पथिक, यहाँ काम नहीं डर का। ये आशीष है प्रभु का, इसी से सब कुछ पाना है। समय चलता समय चलाता, यही गढ़ता यही गढ़वाता। पल में की हुई गलती, पल में ही सुधारो। समय के हर फैसले को चुपचाप ही स्वीकारो। समय की बस्ती में ही अपना ठिकाना है। समय चलता समय चलाता, यही गढ़ता यही गढ़वाता। इसकी ऊर्जा सांसें समय का दंड है। आहें मंजिल है ये सपनों की, ये पहचान अपनों की। इसके दम पर ही जग अपना बेगाना है। समय चलता समय चलाता, कसौटी पर इसकी निज व्यवहार परख लेना। लेके थाती समय की स्वयं को गढ़ लेना। ये ऐसा पारस है जो जन को कुंदन बनाता है। समय चलता समय चलाता, यही गढ़ता यही गढ़वाता। ये दौड़ नहीं जीवन की, ये खोज है अंतरतम की। गठरी नहीं ये धन की, समय जान है जीवन की। इसके छूटते ही सांसों का तार बिखर जाता है। समय चलता समय चलाता, समय गढ़ता यही गढ़वाता। समय पर सोता जो समय पर जागता है। ले नाम रचयिता का तन साधता मन बांधता है।
हर संपदा पाता जन पीड़ मिटाता है। समय चलता समय चलाता यही गढ़ता यही गढ़वाता। इसके संग जो चलता है वही आगे बढ़ जाता है। समय चलता समय चलाता। धन्यवाद। हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। अब हमारे बीच आ रही हैं श्रीमती रजनी सेठ, शाहजहांपुर से। आपने कानपुर से स्नातक किया है। साहित्य के प्रति आपका लगाव बचपन से ही था, पर जीवन की आपाधापी में वो अपनी काव्य रचना के शौक को विस्तार नहीं दे पाई। आज आप हमें सुनाने जा रही हैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। IKMG के सभी सदस्यों को जय सिया राम। मैं रजनी सेठ आपके सम्मुख श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर बार बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। आइए चलते हैं कन्नौज और मिलते हैं आयुष मेहरोत्रा जी से। आप शिक्षक हैं व कविता लिखना है आपका शौक। सुनते हैं आपसे आपकी लिखी कविता माँ। सभी को सप्रेम बंधन। आज मैं आयुष मेहरोत्रा आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता के माध्यम से आप सभी को उस देवी के दर्शन कराना चाहता हूं जिसके एहसानों का कर्ज हम अपना जीवन देकर भी नहीं चुका सकते। और मेरी इस कविता का शीर्षक है मां। नौकरी से कमाकर जब लौटते हैं हर शाम, नौकरी से कमाकर जब लौटते हैं हर शाम, हर फरमाइश के लिए निकलता बस एक ही नाम। सबकी ड्यूटी निभाकर सबसे आखिर में जो सोती है, करोड़ों सजदे उसे अदा मां ही तो वो होती है। धोकर कपड़े बना के खाना सफाई का भी काम, धोकर कपड़े बना के खाना सफाई का भी काम। एक पैर से मेहनत करती फिर भी ना हो नाम। ताने और बातें सुन चुप रहकर कोने में रोती है, करोड़ों सजदे उसे अदा मां ही तो वो होती है। तुम क्या समझोगी मुझको ये कहकर देते ताना, तुम क्या समझोगी मुझको ये कहकर देते ताना। इंसान मात्र तू है, मां को तो भगवान ने माना। जब तक है मां कर ले मर्जी, फिर कौन पूछेगा। जिस दिन मां ना होगी उस दिन जरूर ये सोचेगा। तेरी कामयाबी की इमारतों में
वो देवी ही नींव होती है, करोड़ों सजदे उसे अदा, माँ ही तो वो होती है। हमको जीवन देने से पहले कितने दर्द उठाती है, हमको जीवन देने से पहले कितने दर्द उठाती है, गर्भ में अपने पाल के हमको जीवन जननी कहलाती है। माँ की ममता अनमोल है, इसका मोल कहाँ दे पाओगे, सारा जीवन इसके चरणों में क्या अर्पित कर पाओगे। आंसू आंख से गिर ना पाए, ये आंसू तो मोती हैं, करोड़ों सजदे उसे अदा, माँ ही तो वो होती है। बच्चों की ख्वाहिश का अपने कितना ध्यान वो रखती है, बच्चों की ख्वाहिश का अपने कितना ध्यान वो रखती है, सुबह से लेकर शाम तलक वो कितनी मेहनत करती है। खुद भूखी रहकर भी वो बच्चों का पेट भराती है, बच्चा हो तकलीफ में तो फिर माँ कहाँ सो पाती है। ना कोई शिकवा है लब पर, ना कोई शिकायत होती है, करोड़ों सजदे उसे अदा, माँ ही तो वो होती है। हर रिश्ते से बढ़कर माँ की ममता को सम्मान दिया, हर रिश्ते से बढ़कर माँ की ममता को सम्मान दिया, माँ के कदमों में जन्नत है ये रब ने है फरमान दिया। सेवा में उसकी उम्र गुजारो सबसे बड़ी इबादत है, सेवा में उसकी उम्र गुजारो सबसे बड़ी इबादत है, जीवन उसको अर्पित कर दो जिसने जीवन दान दिया। माँ की ममता के आगे हर एक मोहब्बत छोटी है, माँ की ममता के आगे तो हर एक मोहब्बत छोटी है, करोड़ों सजदे उसे अदा, माँ ही तो वो होती है, करोड़ों सजदे उसे अदा, माँ ही तो वो होती है। धन्यवाद। मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, और फुर्सत मिली तो इस शर्त पर कि किसी से ना मिले। चलिए, पर हम और आप तो मिल ही लेते हैं मनोज कक्कड़ जी से। आप लखनऊ के निवासी हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से आर्कियोलॉजी में एमए करा व बैंक में सीनियर मैनेजर हैं। आपका एक काव्य संग्रह जीवन एक सफ़र नाम से प्रकाशित होने जा रहा है। अपने सारे खत्री भाइयों को मेरा प्रणाम। ये कोरोना काल है, एक वैश्विक आपदा का समय है। पता नहीं कितने लोग पिछड़ रहे हैं, बिछड़ते जा रहे हैं। एक अजीब सा दौर है, भयावह दौर है, जो शायद दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी पे एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, आशा है आपको पसंद आई। दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं, बेशक ही मिलना बिछड़ना है चक्र जिंदगी का, मगर असमय विरह के जख्म ज़्यादा ही उभरते जा रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं। ये कौन से दुष्कर्म है प्रभु जिनके दंड हम भुगतने जा रहे हैं। दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग बिछड़ते जा रहे हैं। प्रभु आप भी तो बिछड़े थे सीता से, राधा से। प्रभु आप भी तो बिछड़े थे कौशल्या यशोदा माता से, मगर आप लीलाधर थे, ये विष भी ग्रहण कर गए। हम सब अबोध बालक हैं प्रभु इस काल से, अब हैं डर गए, अब हैं डर गए। तो हे गोवर्धन धारी, हे कालिया मर्दन करता, रक्षा करो निज धरा की प्रभु, त्राहि त्राहि करे जनता। मनोज की प्रार्थना सुनो, मांग उजड़ने से बचा लो माँ, माँ के आंचल को बचा लो, कई माँओं की ममता बचा लो माँ, कई माँओं की ममता बचा लो माँ। प्रणाम। आज हम सब आशा निराशा के बीच में झूल रहे हैं। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। निराश ना होना, कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जी हाँ, आज वक्त कमज़ोर है। हम लोगों को मजबूत बनना है इसका सामना करने के लिए। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही तो है। गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, यही जज्बा
फिर असर लाएगा, फिर उभर आएगा। गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। कैलिफोर्निया से श्रीमती मानसी मैहर जी, आप आईटी सेक्टर में हैं व आपका शौक है कविता लिखना। आइए सुनते हैं उनकी कविता जो इस मुश्किल समय में उम्मीद का दिया जलाती है। मैं मानसी मैहर, फ्रीमोंट कैलिफोर्निया से। आज जब सारा विश्व कोविड की मार सह रहा है, ऐसे में मैं आपके सामने एक छोटी सी उम्मीद प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखो कैसे बिलख रही है मेरी भारत माता। चारों तरफ कोहराम है, दर्द का अंबार है। कोई बेटा खो रहा है तो कोई पति, कोई माँ बाप तो कोई भाई बहन। सारे रिश्ते उलझे हैं, कोई न जाने किस पे गिरेगी ये गाज। हाथ जोड़े घर में बैठे हैं सब, मनाए कन्हैया को। आओ बांके बिहारी करो उद्धार, ना हो अब कोई आंचल सोना, न मिटे कोई सुहाग। आशा है नम्र विनम्र वंदना सुन, पधारेंगे प्रभु। देंगे मुस्कुराहट का अद्भुत प्रसाद, भर देंगे सबकी झोली। चिड़िया फिर चहकेगी, फूल फिर खिल उठेंगे। आंगन में होगी हंसी ठिठोली, मंदिर में बजेंगे ढोल मजीरा। घर में होगी होली दिवाली, सड़कों पे होगा बारातों का जश्न। चारों तरफ अमन छाएगा, खिल उठेगी मेरी भारत माता, खिल उठेगी मेरी भारत माता। धन्यवाद। कानपुर के श्री मोहित कपूर जी, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं व यस बैंक में कार्यरत हैं। आपका शौक है शायरी व गीत लिखना। इस निराशा भरे जीवन में आशाओं का संचार करती हुई बहुत ही खूबसूरत रचना प्रस्तुत की है आपने। आइए सुनते हैं श्री मोहित कपूर जी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित कपूर IKMG की कानपुर यूनिट से अपने IKMG परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपने परिवार के सभी बड़ों का सम्मानपूर्वक और आदरपूर्वक उनको प्रणाम करता हूं। आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना का मुश्किल दौर है और पूरा संसार ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे संकट पहले नहीं आए, पहले भी ऐसे संकट आते रहे हैं और हम उनसे उबर कर बाहर आते रहे हैं। तो इन सब में जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो मुझे लगता है, वो है उम्मीद। और अगर उम्मीद कायम है तो हम किसी भी मुश्किल घड़ी से बाहर आ सकते हैं। और इसी उम्मीद को लेकर कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं और आप सबको सामने मैं उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। माना है गर्दिश रब पे पर विश्वास को ना छोड़िए। उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। माना है गर्दिश रब पे पर विश्वास को ना छोड़िए। है कठिन समय पर ये भी सच है, बीत ये भी जाएगा। है कठिन समय पर ये भी सच है, बीत ये भी जाएगा। अपनों के हाथों को थाम लो, कोई हाथ बस ना छोड़िए। उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। माना है गर्दिश रब पे पर विश्वास को ना तोड़िए। हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझ लेगा अगर, हर शख्स अपनी जिम्मेदारी को समझ लेगा अगर। पग पग भरेंगे मिलके सब, होगा न मुश्किल ये सफर। माना है आंसू गम भी है, पर पीछे उनको छोड़िए। है गिरी जो तूफानों में किश्ती, बचा के उसको मोड़िए। उम्मीद थी, उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। माना है गर्दिश रब पे पर विश्वास को ना छोड़िए।
सच है कि कुछ हैं भेड़िए इंसान के वेश में फिर रहे। सच है कि कुछ हैं भेड़िए इंसान के वेश में फिर रहे। लोगों की जान की हैं बोलियां कफनों से जेबें भर रहे। लोगों की जान की है बोलियां कफनों से जेबें भर रहे। पर दुनिया में गैरतमंद भी हैं, बेगैरतों को छोड़िए। दुनिया में गैरतमंद भी हैं, बेगैरतों को छोड़िए। वो खुदा ही सबका हिसाबिया, जिक्र अपनों पे ना ओढ़िए। वो खुदा ही सबका हिसाबिया, फिक्र अपने पे ना ओढ़िए। उम्मीद थी उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। माना है गर्दिश रब पे पर विश्वास को ना छोड़िए। ये जो आज इतनी मुश्किलें सब तरफ त्राही माम है। ये जो आज इतनी मुश्किलें सब तरफ त्राही माम है। कुछ अपनी भी हैं गलतियां, ये सबक को इम्तिहान है। कुछ अपनी भी हैं गलतियां, सबक को ये इम्तिहान है। वो जो कुछ बुरी हैं आदतें, उन आदतों को छोड़िए। वो जो कुछ बुरी हैं आदतें, उन आदतों को छोड़िए। वो जो खो गई व्यवहार में, इंसानियत को जोड़िए। वो जो खो गई व्यवहार में, इंसानियत को जोड़िए। उम्मीद थी उम्मीद है, उम्मीद को ना तोड़िए। माना है गर्दिश रब पे पर विश्वास को ना छोड़िए। थैंक यू। मोहित कपूर का आपको प्यार भरा अभिनंदन एक बार फिर, और त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूँगा। नमस्कार। माँ बच्चे को अनुशासित करने के लिए टोकती रहती है, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे करो, वैसे नहीं करो, वगैरह वगैरह। माँ ये नहीं समझ पाती कि इस टोका टाकी से बच्चे के कोमल मन पर क्या असर पड़ता है। बालक के मन की व्यथा को अभिव्यक्त किया है कलकत्ता की श्रीमती रीना बर्मन जी ने। आपने कलकत्ता विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया है। आप शिक्षिका हैं व शौक है काव्य रचना। उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शोक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। IKMG रेडियो के सभी श्रोताओं को रीना बर्मन का प्यार भरा नमस्कार। आज के युग में, आधुनिकता में, दौड़ में, प्रगतिशील समय में एक बालक ने अपने मन की व्यथा अपनी माँ से कही है। वही सुनाने जा रही हूँ। माँ तू मुझे पता बता दे, माँ तू मुझे पता बता दे, नील गगन का, खुले चमन का, माँ तू मुझे पता बता दे। रोज रोज की वही तालिका मुझे घुटाती रहती है, यह न कर वह न कर की रट मुझे रुलाती रहती है। हरी धूप का, हरे ताल का, माँ तू मुझे पता बता दे, नील गगन का, खुले चमन का, माँ तू मुझे पता बता दे। टीचर कहती चुप हो जाओ, मैं चुप हो जाता हूँ। माँ तू कहती पुस्तक लाओ, मैं पुस्तक लेकर आता हूँ। अपने मन के आदेशों का करूँ मैं किस पल पालन, उस पल, उस क्षण, उस घड़ी का, माँ तू मुझे पता बता दे। नील गगन का, खुले चमन का, माँ तू मुझे पता बता दे। तू कहती है तो माँ एक दिन बन जाऊंगा मैं डॉक्टर इंजीनियर। तू कहती है तो माँ एक दिन बन जाऊंगा मैं डॉक्टर इंजीनियर। पर आधुनिकता की नई दौड़ में माँ मानवता का पता बता दे। नील गगन का, खुले चमन का, माँ तू मुझे पता बता दे। हरी धूप का, हरे ताल का, माँ तू मुझे पता बता दे। धन्यवाद। अब मिलते हैं मुंबई में जन्मी व अब कानपुर की श्रीमती आंचल मेहरोत्रा जी से। आपने 10 साल TCS में काम किया,
फिर जॉब छोड़ दी कुछ और मन का करने के लिए। उनके शब्दों में, ज़िंदगी बहुत छोटी है और हमें बहुत सारे काम करने हैं। आपने बेकिंग सीखी व सिखाती भी हैं, इमिटेशन ज्वेलरी बनाती हैं व ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी। अभी हाल ही में आपने लिखना शुरू किया है, जिसकी प्रेरणा उन्हें अपने बेटे से मिली। आज के बच्चे साहित्य नहीं समझ पाते हैं, तो आपको लगा क्यों ना आज के बच्चों की समस्याओं व संघर्ष को उनकी भाषा में लिखा जाए, जिससे वो उनके मन तक पहुंच सके। आइए सुनते हैं आज की आपाधापी में संतुलन बनाने की प्रेरणा देती कविता जूते। नमस्कार, मैं आंचल मेहरोत्रा IKMG के सभी सदस्यों का मन से अभिवादन करती हूँ। कहते हैं कविताएं हमारी सोच का आईना होती हैं, मगर आजकल के हमारे जो यूथ हैं वो समझ नहीं पाते। तो मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं की भाषा में ये रचनाएं लिखी जाएं ताकि उनके मन तक पहुंच सके। तो चलिए एक ऐसी ही कविता मेरे द्वारा लिखित जूते। चली बड़ी संभल संभल कर, कहीं कोई कांटा चुभ न जाए। पाँव में जूते थे मगर फिर भी दिल कहे जरा सा और बचकर, पता नहीं कब कोई चोट लग जाए। ऐसे ही तो सीखा है हमने, बचपन की आदत है क्या कहें। बेटा बारिश में भीगोगे तो जुकाम हो जाएगा, स्कूल का एक सेमेस्टर खराब हो जाएगा। बस तकते उन बूंदों को टपकते खिड़की से, हाथ बढ़ाकर ही सही उन्हें हम महसूस करते। फिर बैठ जाते किताब हाथों में लेकर, थोड़े दिन बाद ही सही ऐसे अपने मन को बहलाकर। बस धीरे धीरे ये हमारी आदत हो गई, काम से बढ़कर अब नहीं हमारी इबादत कोई। मंडे टू फ्राइडे अपने आप को खूब रगड़ लो, वीकेंड अच्छा बीते उसका इंतजाम कर लो, पर फ्राइडे की शाम की वो घंटी मन दहला देती है। क्लाइंट की एक्स्ट्रा डिमांड उस प्लान को बढ़ा देती है। कोई नहीं, नेक्स्ट वीकेंड मजे कर लेंगे, एडजस्टमेंट की आदत तो बचपन से ही है, फिर से कर लेंगे। अब 60 की उम्र हो चली है, जिंदगी अब वही रूटीन हो गई है, दवाइयों और हिदायतों के साथ साथ चल रहे हैं। बचपन और जवानी की यादों के साथ अब ये दिन बहुत खल रहे हैं। बारिश तो आज भी जोरों की हो रही है, पर कमर का दर्द, पैरों की अकड़न हमें रोक रही है। नंगे पांव भागना है मुझे, संभलना नहीं, बस चलना दौड़ना है, लड़खड़ाना है मुझे। बचपन की वो बारिश अब लौटकर नहीं आएगी। वीकेंड की मस्ती रिटायरमेंट के बाद बहुत बोरिंग लग जाएगी। इतना भी कांटों से ना बचो कि जूते तो हो पर बढ़ने के लिए कदम ही ना रहे। लगने दो कुछ चोटों को मरहम लगाकर, कुछ देर रुककर ही सही हम आगे फिर बढ़ लेंगे। धन्यवाद। शाहजहांपुर, जो कि महान क्रांतिकारियों की जन्मभूमि है, यहाँ के पुत्र हैं श्री गगन ग्रोवर जी। आपके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी है। आपका कहना है कि शाहजहांपुर की हवाओं में देशभक्ति की भावना होने की वजह से मैं वीर रस की कविता लिखता हूँ। इसके साथ ही आपको प्रकृति से भी बहुत प्यार है, तो आप उस पर भी लिखते हैं। आप इंजीनियर हैं व इस समय पूना में कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं देश प्रेम से ओत-प्रोत उनकी कविता। शहीदों की बस्ती शाहजहांपुर से आप सबको गगन ग्रोवर का प्यार भरा नमस्कार। शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है, इसने अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और ठाकुर रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। इसलिए आज मैं आप सबके सामने एक वीर रस की कविता अमर शहीद प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे मैंने कारगिल युद्ध के दौरान लिखा था। तो शुरू करते हैं। कैलाश हिमालय पर देखो तिरंगा ध्वज लहराता है, इस भारत की विजय गाथा पूरा विश्व ये गाता है। उन वीर जवानों को देखो जो हर एक बूंद बहाता है और भारत माँ की रक्षा में हंस हंस कर जान लुटाता है।
जब चलती है ये शीत लहर कैलाश याद आ जाता है। हम घर में अंगीठी सेक रहे वो वहीं खड़ा रह जाता है। उस माँ के बर्फ के आंचल में गर्मी अनुभव कर पाता है, गर्मी अनुभव कर पाता है, गर्मी अनुभव कर पाता है। जब आती है ये ग्रीष्म ऋतु तो राजस्थान याद आता है। हम घर में एसी में बैठे हुए वो गर्म हवा ही खाता है। उस गर्म रेत की छाती में ठंडक अनुभव कर पाता है, ठंडक अनुभव कर पाता है, ठंडक अनुभव कर पाता है। जब आती है होली देखो तो बॉर्डर याद आ जाता है। हम रंगों से हैं खेल रहे वो लहू से लथपथाता है, वो लहू से लथपथाता है, वो लहू से लथपथाता है। जब आता है रक्षाबंधन, जब आता है रक्षाबंधन वो बंधन भी निभाता है। राखी पोस्ट से पहुंचती है, राखी पोस्ट से पहुंचती है, वो वहीं खड़ा रह जाता है, वो सबका धर्म निभाता है, वो सबका धर्म निभाता है। जब आती है ये दिवाली कश्मीर याद आ जाता है। हम फुलझड़ियों से खेल रहे वो सीने पे रॉकेट खाता है, सीने पे रॉकेट खाता है, सीने पे रॉकेट खाता है। जब छिड़ती जंग एलओसी पे, जब छिड़ती जंग एलओसी पे वो अपना धर्म निभाता है। आगे बढ़ के वो दुश्मन को फिर उल्टे पांव भगाता है। पीछे हटने का नाम नहीं, सीने पे गोली खाता है। वो मर के भी मरता नहीं, वो अमर शहीद कहलाता है, वो अमर शहीद कहलाता है, वो अमर शहीद कहलाता है। जय हिंद। हम लोग धन संपदा के पीछे भागते रहते हैं, पर जो संपदा ईश्वर ने हम सबको प्रदान की है वो अनमोल है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इस शरीर की, जो कि अनमोल है। श्रीमती लक्ष्मी खन्ना जी कानपुर में शिक्षिका हैं। आपने आकाशवाणी कलकत्ता में कई कार्यक्रम दिए हैं। आपका शौक है लेखन। आइए सुनते हैं दृष्टि बाधित बालकों को समर्पित उनकी कविता। प्रिय श्रोताओं, मैं लक्ष्मी खन्ना नेत्रहीन नन्हे मुन्नों के आत्मविश्वास को इन पंक्तियों में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कविता का शीर्षक है दृष्टि बाधित बालकों को समर्पित। दुनिया वालों, क्या तुम्हें पता है? नहीं, तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। हाँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरी अंतर्दृष्टि की शक्ति का एहसास नहीं है तुम सबके पास। मेरे दिल में भी है ज़बरदस्त आस, मेरे दिल में भी है ज़बरदस्त आस। मैं भी, हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ खास। मैं पढ़ के तुम्हें बता सकता हूँ, मैं लिख कर तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं पढ़ के तुम्हें बता सकता हूँ, मैं लिख कर तुम्हें दिखा सकता हूँ। अंदर है मेरे गीतकार, संगीतकार और कलाकार। मैं भी कर सकता हूँ अपना आप सबका सत्कार। मैं दे सकता हूँ मिट्टी को आकार, कर सकता हूँ अपने सपनों को साकार। बताऊँ तुम्हें, मेरे बाजुओं में है वह जोश जो उड़ा दे तुम सबके होश। करते हैं हम शान से जिंदगी का सफर, करते हैं हम शान से जिंदगी का सफर। मिलते हैं हमें भी जीवन में हम सफर। करते हैं जो हमारी जिंदगी को ताकतवर। हम भी बन सकते हैं किसी वधू का वर। नहीं जानते तुम दोस्तों, ईश्वर ने दिया है हम सबको ऐसा वरदान। हम भी, हाँ, हम भी कर सकते हैं विश्व का कल्याण। हर पल जीते हैं जिंदगी को खुशहाली के साथ। क्या तुम मिलाओगे मेरे साथ अपना हाथ? बताओ, क्या तुम मिलाओगे मेरे साथ अपना हाथ? सच मानो दोस्तों, यदि चलोगे तुम मेरे साथ, तो ये सच है, ईश्वर के आशीर्वाद की ऐसी मंजिल तुम्हें लगेगी हाथ। खड़े हो जाओगे तुम उसके समक्ष जोड़कर दोनों हाथ, और फिर इस जग को बताओगी क्या कि हम हैं सदा साथ साथ, हम हैं सदा साथ साथ, हम हैं
सदा साथ साथ। धन्यवाद। मैं खुश हूँ तेरी दी हुई जिंदगी से खुदा, मैं खुश हूँ तेरी दी हुई जिंदगी से खुदा। मुझ जैसा सबको घर संसार मिले, जैसा मुझको दिया है आज मेरे मौला। ऐसा जीवन में सबको प्यार मिले, ऐसा जीवन में सबको प्यार मिले। हाँ तो दोस्तों, आज हमने कोविड की महामारी, प्रकृति, जीवन, बच्चों के मन की व्यथा, देश प्रेम, इन सब विषयों पर कविता सुन ली। पर आज जिसे हम सब ढूंढ रहे हैं, जिसे हम सब पाना चाहते हैं, उस पर तो हमने सुनी ही नहीं। दोस्तों, आप समझ गए ना मैं किसकी बात कर रही हूँ? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खुशी, प्रसन्नता, हर्ष की। जिसने इसको पा लिया उसने सब कुछ पा लिया है। श्रीमती शिखा टंडन जी, आपने कानपुर विश्वविद्यालय से साइकोलॉजी से एमए बीएड किया है, मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए इकोनॉमिक्स। वर्तमान समय में आप दिल्ली में हैं व शिक्षिका हैं। आपका शौक है पठन पाठन व गाने सुनना। तो आइए सुनते हैं उनकी कविता खुशी। नमस्कार। IKMG कवि सम्मेलन सुनने वाले सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी कविता खुशी, प्रसन्नता, हर्ष पर आधारित है। खुशी की चाह में लोग धन कमाने की होड़ करते हैं, देश विदेश की यात्रा करते हैं, विभिन्न बाबाओं के पास जाना, गुरुजनों के पास और तांत्रिकों के पास जाना, उनके प्रवचन सुनना। पर क्या इनसे किसी को खुशी मिल पाती है? तो बस यही है मेरी कविता का आधार। मेरी कविता का शीर्षक है खुशी। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझको, तू कहीं भी ना मिली मुझको। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझको, तू कहीं भी ना मिली मुझको। ढूंढा तुझे बड़ी दुकानों में, दुनिया के हाट बाजारों में। ढूंढा तुझको धनवानों में, सभी रसदार पकवानों में। कभी मासूमों की मासूमियत से, कभी मिलने पर बड़ी शख्सियत से। मिली मुझे तू इन सभी जगह, पर ये ना तेरी टिकने की थी वजह, पर ये ना थी तेरे टिकने की वजह। बाहर तुझे ढूंढ ढूंढ कर टूट चुकी हूँ, अपने अंदर ही अब ढूंढ रही हूँ। विचारों में कोमलता आती है, तभी तो खुशी हमें मिल पाती है। नहीं मिलेगी खुशी चिल्लाकर रोष में, ये तो मिलेगी शांति में, संतोष में। खुशी तो अपने अंदर मौजूद है, संतोष ही इसका वजूद है। ए खुशी, तू है मेरे अंदर, मेरे एहसास में। नहीं हूँ अब मैं तेरी तलाश में, नहीं हूँ अब मैं तेरी तलाश में।